मैं डॉक्टर अंजना गांधी, सीनियर कंसल्टेंट मणिपाल हॉस्पिटल रांची। आज मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ, जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो है फीमेल प्रोक्टोलॉजी। फीमेल प्रोक्टोलॉजी में वो बीमारियाँ आती हैं जो किसी भी एनल रीजन से रिलेटेड हो या रेक्टम से रिलेटेड हो या स्टूल पास करने में जो डिफ़िकल्टी होती है, उस रीजन से जो भी बीमारी रिलेटेड होता है उसे प्रोक्टोलॉजी में डालते हैं। बहुत सारी महिलाएं इस जगह की समस्याओं को शर्म के कारण नहीं बता पाती हैं और बीमारी धीरे धीरे आगे बढ़कर और ज़्यादा भयानक रूप ले लेती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस रीजन की जो बीमारी है उसको अच्छे से डिस्कस किया जाए, डॉक्टर से बात की जाए और डॉक्टर से मिला जाए। ये समस्याएं जो हैं वो किस तरह की हैं और क्यों होती हैं? ये समस्याएं होती हैं ज़्यादातर प्रेगनेंसी या डिलीवरी होने के समय में, या महिलाओं में हार्मोन्स के कारण ये समस्याएं होती हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि क्रोनिक स्ट्रेनिंग यानी कॉन्स्टिपेशन है, किसी को कब्ज की समस्या है और वो क्रोनिकली स्ट्रेन करता है, इस कारण होती है। ये सारी समस्याएं जो हैं जिन बीमारियों के अंतर्गत आती हैं वो हैं आपका हीमोरॉइड्स। पहला, हीमोरॉइड्स उस जगह पे आपको एक सूजन महसूस होगा, बहुत ब्लीडिंग होती है, वहाँ पर इचिंग होती है एनल रीजन में, तो ये हीमोरॉइड्स कहलाता है। कभी कभी फिसर बन जाता है। फिसर एक कट होता है जो एनल रीजन में होता है। किसी को लंबे समय से अगर कब्ज की समस्या रही है तो स्टूल पास करने में उन्हें बहुत समय लग जाता है, घंटों लग जाता है और एक स्ट्रीक ऑफ ब्लड साइड से निकलता है। बहुत ही पेनफुल होता है, ये ड्रॉप्स ऑफ ब्लड इसमें गिरते हैं। ये फिसर के अंतर्गत आता है। कुछ महिलाएं आपसे कहेंगी कि उन्हें एनल रीजन के सराउंडिंग में, जहाँ से स्टूल पास करती हैं, उसके अगल बगल से मवाद आता है। वो फिस्चुला के कैटेगरी में आता है कि सराउंडिंग एरिया से मवाद आने लगा है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूल रोकने में समस्या होती है, यूरिन रोकने में समस्या होती है, खांसने छींकने से यूरिन ट्रिकल कर जाता है, ये इनकंटिनेंस में आता है, या फ्लेटस पास हो जाता है, ये इनकंटिनेंस में आता है। कभी कभी तो ये देखा गया है कि बच्चेदानी या स्टूल का रास्ता पूरी तरह से बाहर आ जा रहा है। ये रेक्टल प्रोलैप्स होता है या यूट्राइन प्रोलैप्स होता है। महिलाओं में जो समस्या एनल रीजन की होती है वो बहुत सारी वजाइनल रीजन से मिलती जुलती होती है। जैसे इचिंग हो रही है तो दोनों जगह हो रहा है, प्रोलैप्स है तो दोनों जगह है, ब्लीडिंग है तो एनल रीजन की ब्लीडिंग अलग है, वजाइनल ब्लीडिंग अलग है, ये डिफरेंट है। तो ये सारी समस्याएं महिलाओं में मिलती हैं, पुरुषों में भी मिलती हैं, पर महिलाओं में ज़्यादा मिलती हैं। इसमें करना क्या है और इसकी वजह क्या है? करना यही है कि आपको आकर अपने डॉक्टर से मिलना है, उन्हें अच्छे से बताना है कि आपको ब्लीडिंग हो रही है, इचिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं में हर बार सर्जरी की ही ज़रूरत है। कई बार लाइफस्टाइल चेंज करने से, खाने पीने में परिवर्तन लाने से, पानी पीने से, थोड़े बहुत हैबिट्स चेंज करने से, लैक्सेटिव से, सिट्स बाथ से, यानी नॉन मेडिकल नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट है। सर्जरी की जब आवश्यकता होती है, वैसे में हमारे पास लेज़र सर्जरी होती है, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी होती है। ये सब एडवांस सर्जरीज़ है जिससे दर्द कम होता है सर्जरी के बाद भी। यानी अब ऐसा नहीं है कि खोल कर या काट कर उस जगह की सर्जरी होती है। अब लेज़र विधि से उसकी बहुत ही जल्दी रिकवरी वाली सर्जरीज़ भी होते हैं। ऐसी रिक्वायरमेंट में जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए, उन्हें अपनी समस्या बतानी चाहिए, हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए और समस्या को समझना चाहिए। धन्यवाद।